इस शिक्षा को जानने के पहले भाई बहुत शॉर्ट बताएंगे, क्योंकि यह देश में पहले लोग शिक्षा देने थोड़ा आया था, पहले व्यापार करने आया था और व्यापार के बहाने शिक्षा को भी इन्होंने इसमें प्रचार प्रसार किया। शिक्षा को विकसित करने का मतलब उनका मूल मकसद था ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करना। इसके पहले आप बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पढ़े, फिर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार पढ़े, अब किसका पढ़ेंगे? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। तो ऐसे लोगों का क्रम रहा, जैसे आप पढ़े हैं पहले पुर्तगाली, दूसरे नंबर पर अंग्रेज, तीसरे पर डच, चौथे पर फ्रांसीसी, पांचवें पर डेन। ये लोग कहाँ के? यूरोपीय कंट्री थे, यूरोपीय देश के थे। क्योंकि हम भारत देश ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है, इसलिए यह बिल्कुल भिन्न थे। एशिया महाद्वीप में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया का देश एशिया महाद्वीप पड़ता है, जिससे ये लोग हम लोगों इनसे क्या थे? बहुत भिन्न थे। हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति से ये लोग क्या थे? बहुत भिन्न थे। अब चूंकि ज़्यादा नहीं बताना है, सारे लोग जो है पहले पुर्तगाल आपका जैसे सुने होंगे, बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा बताने की नहीं है। कैसे कैसे जो है 1498 में जो कालीकट के तट पर वो आते हैं, वास्को डी गामा वगैरह, फिर ऐसे ऐसे जो है पुर्तगालियों का यहाँ तालमेल होता है और व्यापार होता है। फिर करीब करीब 1510 यानी 1510 से ईस्वी से पुर्तगाली यहाँ सक्रिय हो जाते हैं। 1498 में आया था, 1510 से सक्रिय हो जाते हैं और ये पुर्तगाली करीब करीब 100 वर्ष तक अपना व्यापार, 100 वर्ष तक व्यापार कार्य किया। कितने वर्ष तक? तो चूंकि पुर्तगाली जब आए थे तो पुर्तगाली भी अपने हिसाब से यहाँ अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, ये भी इनके साथ मिशनरियाँ आई थी, पुर्तगाली मिशनरियाँ आई थी। क्या आई थी? मिशनरियाँ। ये भी अपनी भाषा, पुर्तगाली भाषा के साथ साथ इस ईसाई मिशनरियाँ का कार्य था ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करना, ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करना। अब ये लोग यहाँ व्यापार करते और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ये लोग जो है जगह जगह जो है आपको विद्यालय डाले, खासतौर पर प्राथमिक विद्यालय खोले। और इन प्राथमिक विद्यालयों में जो है वहाँ की जो, जब यहाँ इन्होंने विद्यालय खोला तो यहाँ के स्थानीय लोगों को समझने के लिए स्थानीय लोगों की भाषाओं में शिक्षा देने का कार्य किया और साथ साथ इसमें ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार कंपल्सरी कर दिया। इस प्रकार से इनके जो है शैक्षिक कार्य चलते रहे, इनके शैक्षिक कार्य चलते रहे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे आप होता है ना कि किसी देश में धीरे धीरे लोग आते हैं तो आखिर तो उसमें रहते हैं, उसका क्या कारण बनता है, ये सब सारी बातें फैलने लगी। तो करीब करीब इन्होंने जो अपना विद्यालय डाला था, प्राथमिक विद्यालय, जैसे दमन द्वीप, हुगली, चटगांव, बंगाल के इर्द गिर्द में बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय खुले थे, जिसमें ये लोगों का मुख्य मुद्दा था कि भारतीयों को शिक्षित करना और उनकी स्थानीय भाषा को बताना। गणित, इतिहास, भूगोल आदि की जो शिक्षा इसमें दी जाती थी। खास तौर पर इसमें जो है ईसाई धर्म की भी जो है प्रचार प्रसार की बात कही जाती थी। तो ये पुर्तगालियों का कार्य चलता रहा। इसके बाद करीब करीब ये लोग दिल्ली में, हम दिल्ली के बादशाह से करीब करीब 1662 में यह जो है वहाँ के शाहजहाँ से, जब हमारे यहाँ शाहजहाँ शासक था तो शाहजहाँ से ये मिले और उनसे कुछ थोड़ा सा अनबन होता है। फिर ये शाहजहाँ ने इन लोगों को नो एंट्री कर दिया, यानी यहाँ से इनको हटा देने का कार्य किया। इस प्रकार दिल्ली में
इनकी दाल नहीं गल पाई, क्योंकि दाल दिल्ली में जो है शाहजहां ने इनको एंट्री नहीं किया। इनको मतलब आदेश नहीं दिया कि आप यहाँ आओ और पुर्तगाली भाषाओं में स्कूल डालो या तमाम प्रचार प्रसार करो। सो इसलिए उन्होंने गोवा में खास तौर पर यूरोपीय शिक्षा प्रणाली का जो है नींव डाली। अब धीरे धीरे क्या होता है, इसके बाद जो क्रम है, क्रम के हिसाब से देखें तो फिर इसके बाद शिक्षा के हिसाब से दें, फ्रांसीसी ये पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों का था। अब फ्रांसीसी ईसाई मिशनरियों के शैक्षिक कार्य। ये लोग कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इसलिए फ्रांसीसी जो है ये भी अपने व्यापार और अपने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए ये लोग भी जो है कोर कसर न छोड़े, और इन्होंने भी जो है करीब हमारे भारतीयों को शिक्षित करने के लिए स्थानीय भाषा में उनको चलाने का काम किया। और फ्रांसीसी ये ईसाई जो है धर्म प्रचार प्रसार को नहीं करवाए। ये लोगों जो कि फ्रांसीसी अंग्रेजों से उतना बनती नहीं थी, इन्होंने यही एक ऐसी जो है फ्रांसीसी है, फ्रांसीसी लोग ने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर किया, लेकिन इन्होंने ये लोग भी अपना जो है विद्यालय खोले। और ये फ्रांसीसी जो है करीब भाषाओं में ईसाई धर्म की एक मिनट सॉरी ये फ्रांसीसी ने डच नहीं करते, फ्रांसीसी भी थे उनके फॉलोअर्स। फ्रांसीसी ने ईसाई मिशनरियों का मंगाया और ये जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कराया। फ्रांसीसी नहीं, डच को बताना था, डच नहीं रखता है। इस प्रकार से फ्रांसीसी ने भी जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया और स्कूल प्राथमिक खोले गए। उस स्कूलों में गणित, इतिहास, भूगोल के साथ साथ जो वहाँ के लोकल जनताओं के लिए भाषाओं का में शिक्षा दी जाती थी, साथ साथ जो है ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार किया जाता था। ईसाई धर्म और संस्कृति यानी इसके कल्चर से जो है ऐड किया जाता था। किसको? भारतीयों को। यानी भारतीय तो हिंदू धर्म से ज़्यादा रिलेटेड रहता, हिंदू ही थे, तो हिंदुओं को ये लोग जो है उसी बहाने में व्यापार भी करते थे, शिक्षा भी देते थे और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार अपने कल्चर के अनुसार करवाते थे। इसलिए इन्होंने भी ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार किया। तो इस प्रकार से फ्रांसीसी भी कोर कसर नहीं रखे। तो ये लोग जो है खास तौर पर पांडिचेरी वगैरह में अपने विद्यालय खोले और प्राथमिक विद्यालयों में इन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की, उसी शिक्षा के माध्यम से ही डेवलपमेंट का कार्य किया। तो इस प्रकार से फ्रांसीसी भी जो आपका हो गया। बीच में डच को, डच चूँकि अब डच यहाँ फ्रांसीसी की जगह आप डच कर दीजिए तो ये हो जाएगा डच ईसाई मिशनरियों के शैक्षिक कार्य। देश बदलते जाएंगे तो डच क्या करता है, डच ने ही मैंने बताया था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक। डच जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करता है, लेकिन ये जो है अपने आधार पर ये भी प्राथमिक विद्यालय डालते हैं और उसमें वहाँ की स्थानीय जनता ने लोकल लोगों को उसमें शिक्षित करने का काम करते हैं। और डच लोग क्या करते हैं कि ये डच जो है खास तौर पर जो है इनकी भी चूँकि यूरोपीय कंट्री के थे, यूरोपीय पद्धति में सारे कार्य हो रहे हैं, लेकिन ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं और बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय खोले। इसमें जो है भूगोल, गणित और तमाम प्रकार की कला कौशलों को विकसित किया जाता था। भूगोल, गणित, इतिहास, अर्थशास्त्र और तमाम प्रकार के कला कौशलों से बच्चों को विकसित किया जाता था, उनकी स्कूल को डेवलपमेंट किया जाता था। ये सब सारी बातें रही फ्रांसीसी। तो इस प्रकार से इसमें डच जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। समझ रहे हैं? इन्होंने यह कह सकते हैं कि मात्र इन यूरोपीय कंट्रियों में जैसे पुर्तगाली है, अंग्रेज है, डच है, फ्रांसीसी है, डेन है, इसमें केवल डच ही एक ऐसा देश के हॉलैंड निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के निवासी। ये लोग ने ही जो है केवल ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया, बाकी सारे देश यूरोप के जितने हैं सारे ने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। अब डच हो गए।
अब डच की बात अगर आप कहते हैं कि क्रम से बताया जाए तो डेन, डेन जो है ईयर। अब यहाँ आप डच की जगह डेन कर सकते हैं, क्योंकि ये कंट्रियाँ बदल रही हैं। यहाँ डेन कर दीजिए, सारी बातें वहीं, डेन ईसाई मिशनरियों के शैक्षिक कार्य। अब चूंकि डेन क्या कर रहे हैं, डेन की भी जो है स्थानीय भाषाओं को शिक्षित करने का काम किया। इन्होंने भी गणित, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र जो भी है उस विषय को डाला साथ साथ, लेकिन इन्होंने भी जो है ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार से लोगों को जोड़ने का काम किया। और ये भी जो है उस ईसाई धर्म के ही फॉलोअर थे। तो इस प्रकार से डेन भी जो है करीब इनका जो है धर्म प्रचार आपके ट्रावणकोर, तंजौर, मद्रास में प्राथमिक स्कूलों की बहुत सारी स्थापना की, मद्रास वगैरह, चेन्नई वगैरह लिए। इस प्रकार से देखें तो ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए ये लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया। करीब करीब ये इनका इतना प्रभाव रहा डेन कंट्री का, जो यूरोपीय कंट्री है, कि करीब करीब 50,000 भारतीयों को, 50,000 भारतीयों को इन्होंने ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दिया। यानी 50,000 करीब हिंदुओं को ईसाई बनाने का काम किया। तो इस प्रकार से डेन का भी ईसाई धर्म को की भाषा दे करके उनको ईसाई बनाना, हिंदुओं को, इनकी बहुत बड़ी जो है ब्रिटेन देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो आप देख रहे हैं सारे लोग जो भी काम कर रहे हैं, अब आप इसके बाद इसमें सब हो जाता बचाए अंग्रेज। अब यहाँ अंग्रेज कर देंगे, अंग्रेज ईसाई मिशनरियों के शैक्षिक कार्य सब पर भारी। जैसे बोलते ना एक बिहारी सब पर भारी, वैसे ही सब पर भारी होगा, क्योंकि ये अंग्रेज है। ये इसका अगर सिद्धांत ये था कि चूंकि अभी जैसे ये लोग कर रहे हैं वैसे ही तो और ज़्यादा इन लोगों से ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसको तो ये एक ऐसा अंग्रेज इतना लालची किस्म के लोग थे कि और लोग तो नहीं, ये व्यापार और व्यापार के साथ साथ लोगों को, भारतीयों को ईसाई बनाने के लिए ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, प्राथमिक विद्यालय और कुछ उच्च कक्षाएं स्थापित करना, इनका मूल मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को ईसाई बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को ईसाई बनाया जाए। जैसे मध्यकाल में आप सुने होंगे कि मध्यकालीन के बादशाहों का जो है इरादा था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है भारतीयों को मुस्लिम बनाया जाए, यानी उनको इस्लाम धर्म स्वीकार कराया जाए। उसी तरह हमारे हिंदू धर्म को कन्वर्ट करके ये ईसाई धर्म को उनके दिल दिमाग में कन्वर्ट करते ईसाई बनाने का काम करते थे। करीब आप देखे हैं तो जैसे डेन ने 50,000 को बनाया। अब आप अंग्रेज की बात करते हैं तो करीब करीब अंग्रेज जो है यहाँ 1599 में एक कंपनी डाली, ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1600 में मतलब इसको पूरा पूर्ण मान्यता मिल गई। 1600 ईस्वी में 1600 में ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ गई, लेकिन यह प्रभावी हुई 1613 से। कब से प्रभावी हुई? 1613 से। अब 1613 से यह प्रभावी हो जाती है। प्रभावी का मतलब यह हुआ कि जो यहाँ कंपनी बंगाल में डाली गई हो और वहाँ से बैठे बैठे ब्रिटिश सरकार यानी इंग्लैंड के जैसे जैसे लोग करते थे वैसे वैसे कंपनी कार्य करती थी। और कंपनी का मुख्य उद्देश्य पहले बताया गया था कि कंपनी जो है हमारे यहाँ इस पर्पस से आई कि हम व्यापार करेंगे, व्यापार के साथ साथ फिर वो उन्होंने दीन दुखियों की सहायता करने के लिए शिक्षा का सहारा लिया, और शिक्षा में उन्होंने धीरे धीरे अपने अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को दे करके ईसाई बनाने का कार्य किया। तो इस प्रकार से ये करीब 1613 से वहाँ बैठी हुई पार्लियामेंट जो ब्रिटिश सरकार ब्रिटेन की थी, जैसे वहाँ ऑर्डर देती थी वैसे ही ये कंपनी भारत में कार्य करती थी। यानी आप कह सकते हैं यह कंपनी जो है आप ब्रिटेन के निवासियों की कठपुतली ही, क्यों कठपुतली क्या, ये तो उन्हीं के अंग थे। तो इस प्रकार हाँ, ये चूंकि उन्हीं के लोग भेजे गए थे, साथ साथ उसमें यह फरमाइश कर दिया गया था
कि आप जाओ ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू वहाँ के लोकल लोगों को शिक्षित करो, क्योंकि हमें उनको क्लर्क बनाना है, हमने अपनी भाषा को सिखा करके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना है, उनको सर्वेंट बनाना है। इसलिए अगर हमारी भाषा को जानेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उनसे काम लेंगे और वो हमारी भाषाओं को समझ सकेंगे और हमारे किए हुए आदेशों का पालन करेंगे। यदि हमारी भाषा नहीं जानेंगे तो वो जो है उनके दिमाग के स्तर से जो है हट जाएगा, इसलिए उनकी भी बाध्यता थी। ये सब सारी बातों को ध्यान में रखते हुए करीब जो है अंग्रेज़ों ने यहाँ जो है बहुत सारे प्राथमिक स्कूल डाले। और दूसरी बात 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आज्ञा पत्र में 1698 में, यानी आप देख रहे हैं धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, 1613 से 1698 हो रहा है। 1698 में इन्होंने एक आज्ञा पत्र जारी किया। क्या किया? आज्ञा पत्र। आज्ञा पत्र जारी यह किया 1698 में आज्ञा पत्र में यह जारी किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ प्राथमिक विद्यालय खोले और साथ साथ वहाँ जो है ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पादरी जाएंगे, यानी ईसाई को प्रचार करने वाले के जैसे शिक्षक होते हैं उससे पादरी होते थे, और वहाँ पादरी जाएंगे। पादरी भी जो है वहाँ अंग्रेजी मीडियम का विद्यालय खोलेंगे और वहाँ के लोकल जनता स्थानीय भाषा में भी 2 तरह का विद्यालय खोला जाएगा। यानी एक जो आप बंगाल से शुरू करते हैं कि करीब जो भारतीय यानी भारतीयों के आधार पर एक विद्यालय खोलेंगे, और दूसरी अंग्रेजों के आधार पर यानी उनके ब्रिटिश के गवर्नमेंट के आधार पर। तो जो भारतीय विद्यालय खुलेंगे तो भारतीय विद्यालय की जो आबू हवा है, जो भारतीय साहित्य है, भारतीय भाषा है, भारतीय ज्ञान विज्ञान है, भारतीय संस्कृति है, उसके अनुरूप होना चाहिए। लेकिन जो अंग्रेजी विद्यालय खोले जाएंगे वह अंग्रेजी विद्यालय में यूरोपीय भाषाओं का ध्यान दिया जाएगा, साथ यानी खास तौर पर उसमें अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। लेकिन उन्होंने बड़ी चालाकी से काम किया कि इन विद्यालयों में हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, गणित, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास पढ़ाने के साथ साथ अंग्रेजी भी अनिवार्य कर दिया, यानी अंग्रेजी वो लोग पढ़ेंगे। क्या करेंगे? अंग्रेजी। आप सोच रहे हैं कि जो हमारी भाषाएं रही हैं उन भाषाओं में ये अपने अंग्रेजी को ऐड करने का काम किया। इस आज्ञा पत्र में उन्होंने ये जारी किया था कि और वहाँ वो पादरी जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। यह वहाँ ब्रिटिश सरकार यानी वह इंग्लैंड से ये आज्ञा पत्र जो है आपको 1698 में जारी कर दिया। अब धीरे धीरे इस आज्ञा पत्र का विरोध होता है कि भाई ये तो एक तरह से ये अच्छा नहीं है कि हम लोग, अब जैसे कोई चीज़ नई लॉन्च करती है तो उसमें प्लस माइनस लोग सोचते हैं ना। तो कुछ भारतीयों को ये लग रहा था कि हमारी जो संस्कृति, हमारी हिंदी है, जो हमारी अरबी फारसी जो हमारे यहाँ की भाषा है, उस भाषा में को लोप करके अपनी भाषा हमारे ऊपर स्थापित करने जा रहे हैं, थोप रहे हैं, और हमारी भाषा जो है जड़ से उखाड़ देंगे। तो इसी तरह से कुछ लेकर के इन बातों को जो गुमराह हुआ और इसमें विरोध हो गया। विरोध होने का मतलब जगह जगह विरोध हुआ। उस समय करीब करीब 1608 में जो है बंगाल के 3 लोगों का नाम उसमें आता है। करीब ये लोग जो है कैरे, वार्ड और मार्समैन, कैरे, वार्ड, मार्समैन, ये लोगों ने इतना जो है ज़्यादा यूरोपीय भाषाओं को यूरोपीय के धर्म प्रचार, ईसाई का धर्म के प्रचार प्रसार में जान दे दिया कि इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म अंधा है और इस्लाम धर्म भी वही है, क्योंकि इस्लाम के धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब को उन्होंने बताया कि ये भी अंधविश्वासी है, ये सब गलत है, ये सब जो है ये इनके धर्मों में अंधविश्वास छिपा हुआ है। अब इनकी भाषाएं, इनके साहित्य और इनके ज्ञान विज्ञान खुद इनके विकास नहीं कर पाएंगे। ये अब इस प्रकार से भड़क गया, ये मैटर क्या हो गया? भड़क गया। हिंदू और मुसलमानों दोनों में भड़क गया। तो भड़कने का परिणाम हुआ कि जगह इसका जो है विरोध शुरू हो गया। तो करीब वहाँ एक चार्ल्स ग्रांट नाम का एक गवर्नर, उन्होंने क्या काम किया कि इन तीनों कैथोलिक ईसाई ने जो कि कैरे और वार्ड और मार्समैन को अरेस्ट करा लेता है और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार पर रोक लगा देता है। अब यहाँ मैटर थोड़ा सा ढीला पड़ता है, यहाँ मैटर थोड़ा सा ढीला होता है। अब चूंकि
अब ये हुआ कि नहीं, इस तरह से भारतीयों के बीच ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, उनके कल्चर में अपने कल्चर को ऐड करना, अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ देना, थोड़ा उनके मानसिक और हृदय से खिलाफ है। इसलिए इस बात को सोचते हुए ये चार्ल्स ने इनको बंदी बना देता है। लेकिन अब यह सूचना जो ब्रिटेन में चली गई और ब्रिटेन में सनसनी फैल गई। ब्रिटेन में भी दो इसके पक्ष बन गए, एक जो है यूरोपीय पक्ष में हो गया और एक जो है कि मतलब कि वहाँ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कराया जाएगा, वहाँ ईसाई धर्म के हिसाब से वहाँ साहित्य और जो है यूरोपीय भाषाओं ज्ञान विज्ञान का प्रयोग कराया जाएगा। तो कुछ लोग सोचते थे कि नहीं, ऐसा करने से वहाँ भड़क जाएगा। वहाँ के कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिका में भी हम लोगों ने ऐसा ही किया, अमेरिका की जनता जो है क्षुब्ध होकर विद्रोह कर दी। तो अगर हम उनके ज्ञान विज्ञान, उनके शैलियों में, उनके साहित्य में, उनके भाषाओं में हम अपने ज्ञान विज्ञान, यूरोपीय साहित्य और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो यह बात और बिगड़ जाएगी और ये जो है हमारी जो सफलता, जो हमारा उद्देश्य वो पूर्ण नहीं होगा। इसलिए वहाँ भी ये जो है गुमराह हम पैदा हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट वो इस पर भी विचार करने लगी। करीब करीब चूँकि ये बातें चलती रही तो ये लोग करीब एक फिर जो आपका यह करीब 1498 का जो आज्ञा पत्र था, ये 1498 का आज्ञा पत्र फिर जो है रिन्यूअल होने के लिए वहाँ पहुँचता है। कहाँ? ब्रिटेन। वहाँ जब ब्रिटेन की पार्लियामेंट इस पर शोध करती है, इसमें कुछ जो नया करती है, कुछ जोड़ती है, कुछ कमियां खमियां को हटाती है, तो दूसरा आज्ञा पत्र 1613, यानी ये 1698 से 1713 में एक आज्ञा पत्र जारी कर दिया। ये एक आज्ञा पत्र जारी करता है। 1713 में आज्ञा पत्र में इन्होंने क्या कर दिया कि अब वहाँ के विचार में जो चल रहा था, जो वहाँ बैठे वहाँ ब्रिटिश सरकार सोच रही थी, जो उनकी पार्लियामेंट सोच रही थी, उस पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने यह आदेश में यह प्रतिबंधित कर दिया कि नहीं, वहाँ प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे, प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे और प्राथमिक विद्यालय में यहाँ से हर एक जहाज के साथ पादरी जाएंगे और पादरी वहाँ निश्चित रूप से अंग्रेजी पढ़ाएंगे, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। उनको खुली छूट दी जाए, उनको खुली छूट दी जाए। परिणाम ये हुआ, ए भाई बोलो मत, खुली छूट मिल गई। किनको मिल गई? पादरियों को। मतलब यहाँ खुली छूट मिल गई। पहले जैसे अभी तो श्री रामपुर कांड हुआ बंगाल में, तो तीनों मूर्तियों के इनको जो अरेस्ट करा दिया, अरेस्ट करा करके मैं जेल में डाल दिया, तो वहाँ मामला ठप हो गया। लेकिन जब 1613 में आज्ञा पत्र जारी होता है, उस 1613 आज्ञा पत्र में वहाँ की सरकार ने पूरा ओपनली कर दिया कि नहीं, वहाँ जो है हमारी यूरोपीय के मॉडल के आधार पर वहाँ विद्यालय खोले जाएंगे, उनकी स्थानीय भाषा में विद्यालय रहेंगे, प्लस हमारी जो यूरोपीय भाषा में भी विद्यालय रहेंगे, और वहाँ अंग्रेजी अनिवार्य की जाएगी, और साथ साथ व्यापार के साथ साथ यहाँ से पादरी जाएंगे और पादरी ईसाई धर्म का प्रचार जोर शोर से करेंगे, और उनके लिए अंग्रेजी सिखाने के लिए ये ईसाई लोग, ये पादरी लोग जाएंगे। अब दनादन काम शुरू हो गया, क्योंकि अब थोड़ा सा चार्ज होगी बैटरी पहले डाउन थी, अब बैटरी चार्ज हो गई, क्योंकि जो आज्ञा पत्र में ऐसा दर्शा दिया गया। अब परिणाम ये हुआ कि जब 1613 का आज्ञा पत्र इनको मिलता है, तो करीब करीब 1613 के आज्ञा पत्र के हिसाब से अब दनादन जो है पादरी जहाज़ों के साथ आने लगे और स्कूलों की संख्या खुलने लगी। उसमें यूरोपीय मॉडल के आधार पर, जैसे यूरोपीय ज्ञान, यूरोपीय विज्ञान, यूरोपीय साहित्य, यूरोपीय लैंग्वेज, आबू हवा को जोड़ा गया और लोगों को ईसाई धर्म के विषय में बहुत ज़्यादा से परिचित कराया गया, ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई बनाने का काम किया गया। ये सब सारी बातें शुरू हो गई। इसमें शुरू होने के बाद में फिर क्या होता है भाई, 1813 के आज्ञा पत्र से यहाँ बहुत सारे जो है विद्यालय खोले गए। ये विद्यालयों में जो है प्राथमिक विद्यालय जो है बहुत ज़्यादा खुले, और इसमें खास तौर पर इनको हिंदू और मुसलमानों को दोनों को शिक्षित करने का काम किया गया, और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बड़ी तेज़ी से किया गया। और ये मिशनरियाँ जो है शिक्षा संस्थाओं के पीछे इनका मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म को प्रचार और प्रसारित करना, लोगों को ज़्यादा ज़्यादा ईसाई बनाना। इस प्रकार से ईस्ट इंडिया के ये जो अंग्रेज रहे ये ज़्यादा हावी होते हैं। इसके बाद कुछ और बातें इसमें होती है। इसमें ये बात ये होती है कि करीब करीब हमने बताया पुर्तगालियों को आप ज़्यादा बता चुके हैं, अंग्रेजियों ने भगा दिया युद्ध करके। फिर और ये डच जो रहे, डच से भी जो हुआ वही हाल हुई, डच की भी। फ्रांसीसी भी जो है
टीपू सुल्तान का सुने होंगे, फ्रांसीसी से युद्ध होता है, फ्रांसीसी भी हार जाते हैं, सब भाग जाता है, और डच और डेन ये तो अपनी कंपनियां को बेच देते हैं और उनको बेच करके चले जाते हैं यूरोप में। अब कौन बच जाता है? अंग्रेजी। अब यही आप पूरा हैंडल करेगा। अब धीरे धीरे जो है जब ये मामला गर्म होता है, फिर उसके आपके भाई देखिए दो चीज़, इसमें दो चीज़ ध्यान देगा कि धीरे धीरे जो है अब 1713 के बाद करीब करीब जो है सनई धीरे धीरे जो है बातें बढ़ती जाती है। दो सिस्टम इसमें बहुत बड़ा हावी होगा। एक होगा 1757, एक होगा 1764। 1757 आपका प्लासी युद्ध है। कौन युद्ध है? प्लासी युद्ध। 1764 बक्सर का युद्ध है। अब इन युद्धों को विषय में बताना नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि दोनों युद्धों में जो है विजयी हो जाते हैं, अंग्रेज क्या हो जाते हैं? विजयी हो जाते हैं। इस प्रकार से बंगाल, बिहार, अवध वगैरह पर ये इनका जो खुलेआम शासन हो जाता है। क्या हो जाता है? खुलेआम शासन होता है। अब चूंकि ये अंग्रेजों का प्रवेश द्वार माने गए हैं, ये 1757 का बैटल जो है प्लासी के युद्ध में और 1764 का जो बक्सर के युद्ध में जो ये अंग्रेज विजयी हुए ना, यह उनके यहाँ प्रवेश द्वार माना जाता। अब इतने तरह से यहाँ लोग पराजित हुए हमारे लोग कि अब इन पर इनका शासन करना जो है बड़ी सरलता से हो गया। अब ये जो है खास तौर पर आपके बंगाल लिए, बिहार लिए, उड़ीसा लिए और आपके इधर अवध प्रांत लिए हुए, अब ये अपना जो है पूरा शासनिक व्यवस्था करने लगते हैं। अब आप जानते हैं धीरे धीरे यह बहुत ही युद्ध में हारे हुए भारतीयों की शर्मनाशक हार होती है, जिसमें अब ये लोग व्यापार और के दृष्टिकोण से आ रहे हैं। अब ये लोग साम्राज्य स्थापित करने के दृष्टिकोण में जुट गए। किस आधार से? यानी भाई देखिए, व्यापार तो बहाना था, व्यापार बहाना था, अब ये साम्राज्य स्थापित करने जा रहे हैं। साम्राज्य वो अभी क्यों? भारतीयों के फूड से, भारतीय राजाओं के फूड से। नेक्स्ट डे आगे बताएंगे।